बट इट्स अ रिव्यू फ्रॉम ए सिंगुलर हेड। मगर जब आप देखते हो कि जी बुखारी कह रही है, मुस्लिम कह रही है कि जी हज़रत साद बिन अबी वकास की वालिदा साद बिन अबादा की वालिदा फौत हो गई, वो मदीने से बाहर थे, जब वापस आए तो माँ को दफनाया जा चुका था। तो परेशानी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, फरमाया या रसूलल्लाह मेरी माँ फौत होगी, मैं हाजिर ना था, अब अगर मैं उसके लिए कोई खैरात व सदकार करूँ तो सवाब पहुँचेगा? यकीन जानिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा लफ्ज़ कोटेड नहीं है, एक ही लफ्ज़ है, नाम, हाँ हाँ, दूसरा लफ्ज़ नहीं फरमाया। तो फिर हज़रत साद ने कहा या रसूलल्लाह गवाह रहिएगा कि मैंने अपना फ़लाँ बाग जो है अपनी माँ के लिए सदका कर दिया। शी वॉज डेड, शी वॉज गॉन। इसके बाद एक साहबा और आए, पूछा या रसूलल्लाह सल्लम मेरा बाप फौत हो गया, मेरी माँ फौत होगी, उसने हज की नीयत की थी, अब अगर मैं उसके लिए हज करूँ तो सवाब पहुँचेगा? आपने फरमाया देखो, अगर तुम्हारा बाप मर जाता और उस पर कर्ज होता और तुम उसके मरने के बाद कर्ज अदा कर देते तो कर्ज अदा होता कि ना होता? उसने कहा या रसूलल्लाह हो जाता। तो कहना इसी तरह सवाब भी पहुंच जाएगा। मसला ये है कि मैं ज़िद्दी बन रहा हूँ, मेरा स्कूल ऐसा है, मैं इतना वहशतनाक तस्वुर लिए बैठा हूँ इस्लाम का, मैं कहता हूँ मेरा मरने वालों से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, वो गए जहन्नुम में, मुझे क्या गरज है, माँ बाप थी, पिछलों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जो बिलियन ईयर्स ऑफ गैलेक्सी लाइफ पीछे है मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जो ट्रिलियन ईयर्स ऑफ गैलेक्सी आगे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं कहाँ से आगे हूँ? मैं यहाँ ज़मीन पर एक इंतहाई फालतू निकम्मे पुर्जे की तरह 60 साल के लिए, मुझ में और जानवर में कतन कोई फ़र्क नहीं है। जैसे जानवर भस्म और ख़ाक हो जाता है, मैं भस्म और ख़ाक हो जाता हूँ। मगर हदीस बड़ी अजीब सी बात कहती है कि क़यामत वो दिन है कि बेसींग की बकरी को सींग वाली से इंसाफ दिलाया जाए, वहाँ वो भी चीज़ें पेश की जाएंगी। क़यामत एक ऐसा वक्त है जो ज़मानो मकान की कंटिन्यूटी की तरफ इशारा करता है। क़यामत वो वक्त है कि मुझसे हिसाब लेगा कि मैंने माँ बाप के साथ क्या ट्रीटमेंट किए। भाई मुझसे क्यों लेते हो, मेरी उनसे गरज क्या थी? ज़मीन पर अगर मजबूरी से मैं माँ बाप के घर पैदा हो गया हूँ तो मेरा कसूर क्या है? दफ़ा करो उनको, जहन्नुम फेंको, मुझे तो जन्नत में जाने दो। मगर जब हम हर अपने एटीट्यूड और हम अपनी पोस्टेरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं, हम अपनी प्रोजेनी के लिए ज़िम्मेदार हैं, हम दरमियान में एक फालतू पुर्जे की तरह अटके होते हैं, हमारे अमाल खैर हमें पास्ट और फ्यूचर से जोड़ते हैं। हमारी अजीब बात है, देखो यूरोप का टॉप इंटेलेक्चुअल कह रहा है टी.एस. एलियट, time past and time future are both perhaps contained, time past and time present are both perhaps contained in time future। देखो हालत ये है कि दुनिया के मुफक्करीन कहाँ से कहाँ निकल गए और हमारा सल्फी जो है बैठा हुआ, सवाल ही नहीं पैदा होता। पैगंबर मर गए हैं, छुट्टी हो गई, उनका वक्त गुजर गया, अब मैं आलिम हूँ, मैं दानिश्वर हूँ। भाई सवाल पूछो जी वो जिंदा है, नहीं पैगंबर मर गए हैं, यानी उसकी उम्मत का 7वें दर्जे का शहरी जिंदा और वो मर गए। भाई आप ये कहो पर्दा पोश हो गए, अल्लाह ने जो मौत वारिद करनी है ज़मीन पे चली गई। कमाल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का 7वें दर्जे का शहरी जिसे शहीद कहते हो, अल्लाह उसे कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो कह रहा है तुम्हें अकल नहीं है, वो जिंदा है। अल्लाह मियाँ कहता है तुम्हें अकल नहीं, सल्फियो तुम्हें अकल नहीं है, ऐ सख्त मिजाज हो तुम्हें अकल नहीं है, वो जिंदा है। और न सिर्फ जिंदा है बल्कि हम उन्हें रिस्क दे, नहनु नर्ज़ुक़ून, हम उन्हें रिस्क भी दे रहे हैं। खुदा कुछ और कह रहा होता है। अब मैं एक दौरे हाजिर के आधे पढ़े लिखे इंसान की खातिर अपने अल्लाह को के कलाम को कैसे निगलेक्ट करूं और आला तरीन तालीम याफ्ता रसूल को कैसे निगलेक्ट करूं?